वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रे सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं श्रीराम वल्लभाम्। हम हैं श्री भगवान के, हमारे श्री भगवान, अनुभव यह करते रहो, साधन सुगम महान। प्रभु के चरणों में सदा पुनि पुनि करो प्रणाम, यही कहो भूलें नहीं अपने प्रियतम राम। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोलिए गौ माता की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसी मैया की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। करुणानिधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर श्री गौरी शंकर विवाह की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना या समर्पण का भाव ही समझ लो, और वो ज़रूरी भी है। न मुझ में अनुभव है, न मैं कोई ज्ञानी हूँ, और ना ही मैं भक्त हूँ, और मेरी बुद्धि तो अत्यंत ही छोटी है।
और भगवान का चरित्र अथाह है। जो भगवान के गुणों का गायन और श्रवण हम कर रहे हैं, इसके पीछे केवल और केवल भगवान की कृपा है। तो आइए, कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन का आनंद लें। सांब सदा शिवा, सांब सदा शिवा, सांब सदा शिव नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी नमो नमः। जय त्रिपुरारी नमो नमः। सांब सदा शिवा, सांब सदा शिवा, सांब सदा शिव नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी नमो नमः। जय त्रिपुरारी नमो नमः। सांब सदा शिवा, सांब सदा शिवा, सांब सदा शिव नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी नमो नमः। जय त्रिपुरारी नमो नमः। सांब सदा शिवा, सांब सदा शिवा, सांब सदा शिव नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी नमो नमः। जय त्रिपुरारी नमो नमः। जय त्रिपुरारी नमो नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री रामचरितमानस में 2 विवाह प्रसंगों की विस्तार से कथा आती है। श्री गौरीशंकर विवाह और श्री सीताराम जी का विवाह। श्री शंकर जी और श्री राम जी ने परमार्थ के लिए विवाह किया। देवता दुखी थे तारकासुर से और उसको वरदान ये था कि वो शंकर जी के पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु हो। इसलिए शंकर जी ने विवाह किया। और इधर जनक जी दुखी थे कि संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो धनुष को तोड़ सके, और मैं ऐसा अभागा पिता हूं जो कन्या होते हुए भी कन्यादान से मैं वंचित रहूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और धनुष को तोड़कर जनक जी का दुख दूर करो। तो सीधा सा सूत्र ये है कि परमार्थ करते करते स्वार्थ स्वतः सिद्ध हो जाता है। दूसरों का जीवन खुशियों से भर देंगे तो हमारे स्वयं का जीवन दूसरों की दुआओं से स्वतः खुशहाल हो जाएगा। श्री रामचरितमानस में श्री सीताराम जी के विवाह से पहले श्री गौरी शंकर जी का विवाह होता है। रामचरित्र से पहले शिव चरित्र का वर्णन आता है, क्योंकि रामायण कहते हैं, अयन कहते हैं घर को। तो रामायण ये राम जी का घर है, और राम जी के घर में जाने के लिए हमें शिव चरित्र रूपी दरवाजे से गुजरना ही होगा। जब तक हमारे हृदय में विश्वास और श्रद्धा नहीं बैठेंगे, तब तक हम राम तत्व का सार समझ ही नहीं सकते। इसलिए तुलसीदास जी ने पहले शिव पार्वती चरित्र गाकर हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास को जगाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में आए, और संग में कौन है? बाबा तुलसी कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी। सती कौन है? स्वयं
जग जननी भवानी माँ है। शिव महापुराण में सती जी के लिए विस्तार से कथा आती है कि किस प्रकार माँ जगदम्बिका ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के यहाँ सती रूप में अवतरित हुई। अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति ने माँ भवानी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया। माँ भवानी दक्ष के तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उन्हें उनका मनचाहा वरदान दिया। और माँ ने साथ में ये भी कह दिया कि हे दक्ष, मैं तुम्हारे यहाँ कन्या रूप में तो आऊंगी ही, लेकिन जिस दिन तुम्हें अहंकार हो गया उस दिन मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। और माँ सती का जन्म हुआ। दक्ष के यहाँ एक कन्या के रूप में सबने मिलकर उत्सव मनाया। दक्ष के आनंद भयो जय सती मात की, दक्ष के आनंद भयो जय सती मात की, जय सती मात की, जय भवानी मात की, जय सती मात की, जय भवानी मात की। बोलिए सती मैया की जय। जग जननी माँ भवानी की जय। सती मैया का जीवन बड़ा ही दर्शनीय है। सती मैया एक मनुष्य की आकृति लेकर प्रकट हुई हैं और उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। साधु पुरुष, ज्ञानी पुरुष कभी चमत्कार नहीं दिखाते। ये ब्रह्मांड स्वयं में एक चमत्कार है। रोज सूर्य उदय होता है। हमारा जो जीवन है वो स्वयं में एक चमत्कार है। इस मनुष्य जीवन में अपने भाग्य खोलने के दो ही मार्ग हैं, एक कठोर पुरुषार्थ और दूसरा परमात्मा में श्रद्धा। और माँ सती का जीवन अत्यंत ही दर्शनीय है। सती जी का बाल्यकाल से ही महादेव जी के चरणों में अति प्रीति है। बाल्यकाल से ही माँ सती कठोर व्रत करती हैं, साधना, अनुष्ठान और उपासना में रत रहती हैं। और जब सती मैया युवावस्था को प्राप्त हुई, शिवजी को पति रूप में पाने के लिए माता पिता से आज्ञा लेकर माँ सती हिमालय के पर्वत पर तप करने के लिए जाने लगी। सती मैया तप करने जा रही हैं ऐसा सुनकर सब नगरवासी दर्शन करने के लिए आए और सब कहने लगे, हे सती, तुम बड़ी भाग्यवान हो जो युवानी में तप करने जा रही हो। और हम क्या कहते हैं कि अरे भजन वो तो बुढ़ापे में करेंगे। अब आप स्वयं बताएं कि जो काम हमने सारी उम्र नहीं किया वो हम बुढ़ापे में कैसे करेंगे। बुढ़ापे में भी तो हमें उसी चीज़ का अभ्यास होगा ना जो हमने सारी उम्र किया है। इसलिए समय रहते ही भगवत भजन में लग जाना चाहिए ताकि हमारा बुढ़ापा भी हरिनाम लेते लेते सार्थक हो जाए। और फिर हम इतने अभ्यासी हो जाएंगे कि अंत समय में भी हरिनाम ही हमारे मुख से निकलेगा। और इसीलिए कहा अंतमति सो गति। और हमारे इस मनुष्य देह की सफलता भी इसी में है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें। इसलिए सभी लोग सती मैया की सराहना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब सती मैया हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए जैसे ही पहुंची और तब हिमाचल राज की पत्नी नैना जी को पता चला कि दक्ष कन्या युवावस्था में ही इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं। और तब मैना मैया नित्य सती मैया की सेवा करती, उन्हें प्रणाम करती, परिक्रमा करती। धन्य हैं जो युवानी में अपने आप को जब तप में लगाते हैं, वो वंदनीय होते हैं। अब कोई बुढ़ापे में माला लेकर जाप करे तो वो इतना दर्शनीय नहीं होता जितना एक बालक और युवान। लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, अरे देखो देखो एक छोटा सा बालक कैसे भजन करता है, अरे देखो देखो जिन्होंने अपनी युवावस्था को संभाल लिया, देखो कैसे अपनी युवानी को भगवत भजन में लगा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बूढ़ों को भजन करना ही नहीं चाहिए। अरे जिस घर में बूढ़े दादा दादी माँ बाप भजन करते हैं, माला जप करते हैं, वो घर तीर्थ होता है।
बच्चों को उनकी ज़रूर परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी पूजा पाठ से ही घर में सब मंगल है। सती मैया की इस कठिन तपस्या की चर्चा चारों ओर फैल गई। देवी सती की इस अनन्य भक्ति और तपस्या को अपनी आंखों से देखने ब्रह्मा जी, विष्णु और अन्य सभी देवी देवता और ऋषि मुनि भी वहां आ गए और सबने उनकी तपस्या को सराहा। कोई तप करे, सुकृत करे तो उसकी प्रशंसा देवता भी करते हैं। सती मैया की इस कठिन तप को देखकर सभी देवता, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां पर भगवान श्री शिव ध्यानमग्न थे। सबने उनकी स्तुति की। हे प्रभु, आप परम शक्तिशाली हैं। आप ही सत्व, रज और तम आदि शक्तियों के स्वामी हैं। आप सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हे महादेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। और इस प्रकार स्तुति सुनकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक उन सब के आगमन का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, हम तीन होते हुए भी एक हैं। सृष्टि के चक्र को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए हम एक दूसरे के सहयोगी की तरह काम करते हैं। हे प्रभु, आपके बिना हम दोनों सृष्टि के कार्य चलाने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु की और सरस्वती जी मेरी सहधर्मिणी हैं, इसी प्रकार आप भी अपने जीवन साथी को स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे और बोले कि मैं तो सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ। मैं तो एक योगी हूँ और इस संसार से सदा विरक्त रहता हूँ। घर गृहस्थी से भला मेरा क्या काम? अरे, मैं तो सदा योग करते हुए आनंद का ही अनुभव करता हूँ। विवाह तो एक बहुत बड़ा बंधन है, लेकिन फिर भी जगत के कल्याण के लिए तुम्हारे कहे अनुसार मैं विवाह अवश्य करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा, हे प्रभु, जग जननी भवानी माँ श्री दक्ष जी के यहाँ पर कन्या के रूप में अवतार लिया है और वो आपको पति रूप में पाने के लिए घोर तप कर रही हैं और उनका नाम है सती। वे महातेजस्विनी हैं। आप उनकी तपस्या को पूर्ण करके उन्हें फलस्वरूप वर प्रदान कीजिए। हम सभी देवताओं की यही इच्छा है कि हम आपके विवाह का उत्सव देखें। तब शिव बोले कि आप सबकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार मैं देवी सती से विवाह अवश्य करूँगा। सब देवता प्रसन्न होकर अपने धाम को चले गए और भोले बाबा हिमालय की कंदरा में आ गए सती जी को दर्शन देने के लिए। फिर सोचा कि थोड़ी परीक्षा करके ही देख लूं, और भगवान भोलेनाथ ने तुरंत एक साधु का वेश बनाया और भिक्षा के लिए आ गए। और सती जी ने जब नेत्र खोले तो साधु का दर्शन हुआ। वाह, आज तो मुझे अनंत फल की प्राप्ति हो गई। साधु का दर्शन हो गया। सत्संग और साधु का दर्शन ये सुलभ नहीं होता है। जिनका बड़ा सौभाग्य होता है उन्हें मिलता है सत्संग, उन्हें मिलता है संतों का दर्शन। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। सती जी साधु का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुई। साधु ने पूछा कि आप कौन हैं और क्या कर रही हैं? तो जब सती जी ने बताया कि मैं शिव जी को पति रूप से पाने के लिए तप कर रही हूँ, तो साधु ने कहा, अरे, उनके रहने के लिए कोई घर नहीं, न पहनने को कोई कपड़ा है, तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? तब सती जी ने कहा कि ये साधु, मैं सब जानती हूँ। साधु वेश में भगवान शंकर की निंदा कर रहे हो, वेश में साधु हो पर मन में द्वेष करते हो शिव जी से। अरे, ऐसे लोगों का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। सती जी ने प्रण किया कि जहाँ ये साधु है मुझे वहाँ तप ही नहीं करना, और सती जी वहाँ से जाने लगी तो माँ की साड़ी का पल्लू अटक गया। तब सती मैया ने सोचा कि किसी पत्थर या झाड़ी में अटक गया होगा, तो माँ पीछे मुड़कर देखी तो क्या देखा कि भगवान जो साधु बने हुए थे शिव अपने स्वरूप में आ गए और भगवान शिव ने माँ का पल्ला पकड़ लिया हुआ था। और जैसे ही सती जी ने भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया तो माँ सती गदगद हो गई। शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। माँ ने कहा कि प्रभु, मुझे 2 वर चाहिए। पहला कि आप मुझसे विवाह कीजिए, और दूसरा सुंदर दूल्हा स्वरूप करके आप मुझे ब्याहने के लिए आए। शिवजी बोले, तथास्तु। और ऐसा कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए।
और इस प्रकार सती मैया की तपस्या पूरी हुई। और जब वो जाने लगी तब मैना मैया रोने लगी कि अब मैं किसकी परिक्रमा करूंगी, अब मैं किसकी सेवा करूंगी, अब मैं किसकी परिक्रमा करूंगी। इस हिमालय के कण कण से महक आने लगी थी। आपकी तपस्या से पत्ता पत्ता पवित्र हो गया था। अब सब सूना हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगी। तब सती मैया ने कहा कि आपने मेरी बहुत सेवा की, इसलिए आप मुझसे वरदान मांगो। तो मैना जी ने कहा कि मैं दक्ष पुत्री से क्या मांगूं। तब सती जी ने कहा कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। मैं साधारण लीला करती रही, पर आज आपकी सेवा को देखकर मैं आपको अपना सत्य बताना चाहती हूँ। मैं सिर्फ दक्ष पुत्री ही नहीं हूँ, मैं स्वयं भवानी हूँ, जगत जननी हूँ। इसलिए आप मुझसे वरदान मांगो। तब मैना जी ने कहा कि मुझे भी दक्ष पुत्री सती की तरह मेरी भी पुत्री हो। तो माँ ने कहा कि दक्ष तो चतुर है, इसलिए मैं सती रूप में नहीं, मैं दूसरे जन्म में आपकी बेटी के रूप में जन्म लूंगी। इसलिए अगले जन्म में हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में सती मैया का प्राकट्य हुआ। और सती अपने पिता के घर में आ गईं। और इधर नारद जी ने सब देवताओं को खबर कर दी कि प्रभु शिव का विवाह है दक्ष कन्या सती के साथ। सब देवता सजकर आ गए। शिव जी को देखकर नारद जी से कहा कि दूल्हा कहाँ है। तो नारद जी ने कहा कि निश्चित रूप से विवाह शिव जी का है, इसलिए शिव जी ही दूल्हा है। तो देवताओं ने कहा तो इनसे कहो कि तैयार तो हो जाएं। नारद जी ने शिव जी से कहा और शिव जी बोले, अरे मैं तो तैयार ही हूँ। नारद जी ने कहा कि प्रभु आभूषण सुंदर वस्त्र धारण करो। तब शिव जी ने कहा, हे नारद, मेरे पास तो वस्त्र और आभूषण के नाम पर बस बाघंबर और नाग ही हैं। तो देवताओं ने नारद जी से कहा कि आप इनसे पूछो, ये हमारे वस्त्र और आभूषण धारण कर लेंगे तो हम इन्हें दे देते हैं। तब नारद जी ने जब शिव जी से देवताओं की बात कही, अब आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए। तो शिव जी नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराए, परंतु कुछ कहा नहीं। हंसी हंसी में ही बात हो गई। देखो, जरूरी नहीं कि बात कहने से ही समझ में आती हो, आंखों आंखों से भी बात हो जाती है, चेहरे के भाव मात्र से ही बात हो जाती है। बात को समझने के लिए जरूरी नहीं कि बोलकर ही कुछ कहा जाए। भगवान मानो इशारे से ही नारद जी को कह रहे हों कि ये देवता जो सब मुझसे मांग मांग कर ले जाते हैं, आज उसे अपना बता रहे हैं। तब नारद जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु आपने सती जी को वचन दिया था, इसलिए आप उसे पूरा करें। शिव जी ने स्वीकृति दे दी। पहले उनके शरीर से भस्म उतारी गई तो देवताओं ने क्या देखा कि हे प्रभु, आप तो कर्पूर गौरन हैं। विकराल वेश में भी शिव जी इतने सुंदर लगते हैं, तो जब श्रृंगार किया होगा तो प्रभु कितने सुंदर लग रहे होंगे। भगवान की जटाएं सुलझाई गई तो विष्णु जी ने अपना पीताम्बर दिया। शिव जी ने कहा कि विष्णु जी, क्या आपने मुझे कभी पीताम्बर पहने देखा है। विष्णु जी बोले, नहीं प्रभु। तो फिर मुझे तो पीताम्बर पहनना आता ही नहीं है, इसलिए आप ही मुझे पहना दीजिए। तब विष्णु जी ने पीताम्बर पहनाते हुए कहा कि प्रभु, आपके भौं के इशारे से ही सृष्टि का सृजन और संहार होता है। अरे आप तो बस मुझे बढ़ाई देने के लिए कह रहे हैं, आपने तो मुझे सेवा का मौका दिया है। आपकी जय हो। और कुबेर ने मणियों के आभूषण दिए, ब्रह्मा जी ने एक चादर दी और इंद्र ने अपना मुकुट दिया। फिर शिव जी का सती जी से विवाह हुआ। बोलिए सती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी शिव विवाह की कथा गाते समय पहली चौपाई में ही श्रोताओं को सावधान कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी, कि श्रोता कहीं कथा श्रवण करते समय उसके मन में कोई संशय ना आ जाए, वो कहीं अर्थ का अनर्थ ना कर दे। इसलिए बाबा तुलसी सावधान कर रहे हैं कि ये सती कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये स्वयं माँ जगदम्बिका हैं। श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई में एक एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। हमारे जीवन से संबंधित अनेकों सूत्र यहाँ छिपे हुए हैं।
इसलिए साधुजन हमेशा कहते हैं कि जब भी कथा श्रवण करें उसे सावधानी पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि कहीं जरा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक भगवान की कथा ही है जहाँ जीव को विश्राम मिलता है। हमें विश्राम मिले उसके लिए एक ही शर्त है कि कथा को सावधानी पूर्वक श्रवण किया जाए। जहाँ थोड़ा सा भी आलस्य है या जहाँ थोड़ा सा भी प्रमाद हो गया कथा श्रवण करते हुए, तो हमारे भीतर अनेकों प्रश्न, हमारे भीतर अनेकों संशय उत्पन्न हो जाएंगे। और संत जन कहते हैं कि जहाँ प्रश्न होते हैं वहाँ कृष्ण नहीं होते, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ प्रश्न नहीं होते हैं, और जहाँ राम होते हैं वहाँ विश्राम होता है, और जहाँ राम नहीं होते वहाँ विश्राम नहीं होता, और जहाँ राम नहीं होते तो वहाँ काम होता है। और ये हम सबका अनुभव भी है कि जहाँ हमारे हृदय में जब कामनाएं होती हैं तो जीव कहीं विश्राम नहीं पा पाता है जब तक कामना पूरी ना हो। और अभी एक काम हमारा पूरा होता नहीं, इतने में तब तक हमारी दूसरी कामना जागृत हो जाती है। इसीलिए कहा कि जहाँ राम नहीं है वहाँ विश्राम नहीं है। अब यदि हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा हो कि यदि प्रश्न ही ना पूछते परीक्षित जी तो कृष्ण कथा कैसे मिलती सुनने को, और यदि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न नहीं पूछते तो राम कथा कैसे मिलती। लेकिन संतों की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती है। उन्होंने क्या कहा कि जहाँ प्रश्न है वहाँ कृष्ण नहीं, और जहाँ कृष्ण है वहाँ प्रश्न नहीं। और यदि हमने सावधानी पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की हो, श्री राम कथा श्रवण की हो, तो जब शौनक जी प्रश्न करते हैं तब सूत जी क्या कहते हैं कि हे शौनक जी, आपके मन में कोई संशय नहीं है, आप तो केवल भगवान के गुणों को श्रवण करना चाहते हैं, भगवान के गुणों को सुनने में आपकी प्रीति है, और आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं ये केवल लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। और यही बात याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि से कही थी। हे भरद्वाज जी, आपके मन में बिल्कुल संशय नहीं है कि ये राम कौन है। अरे आप तो राम तत्व को जानते हैं, लेकिन आप प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपको भगवान के गुणों को सुन सकें। आपको भगवान में अति प्रीति है, और आप क्या जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये केवल और केवल लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। क्योंकि संत तो भविष्य दृष्टा होते हैं, वो पहले से ही जानते हैं कि आगे आने वाले समय में कलयुग के प्रभाव से लोगों की बुद्धि कुतर्कों में उलझ जाएगी, संशय घेर लेगा उनको। इसलिए संत जन, साधु पुरुष हमारे मन में उठने वाले संशयों को अपना संशय मानकर प्रश्न करते हैं और भगवत कथारस का पान करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ऐसा समझें कि मान लीजिए हमारे घर में परिवार का कोई सदस्य बीमार है और स्थिति ऐसी है कि वो स्वयं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो हम डॉक्टर के पास जाकर मरीज के लक्षणों का वर्णन करते हैं तो डॉक्टर दवाई दे देते हैं। लेकिन डॉक्टर के मन में संतुष्टि नहीं होती, वो कहते हैं कि यदि आप मरीज को लेकर आते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो हम कहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, हम ज़रूर लेकर आते, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी। तो डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है, आप ये दवाई उन्हें दे दीजिएगा, और जब उन्हें थोड़ा आराम आ जाए तो एक बार मेरे पास अवश्य लेकर आना। और कुछ डॉक्टर्स का तो ये नियम होता है कि बिना मरीज के वो दवाई नहीं देते हैं, वो कहते हैं हम मरीज को देखकर ही दवाई देंगे। तो कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो उसके लक्षणों को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं और स्वयं डॉक्टर के पास जाकर मरीज के लक्षणों को अपना लक्षण बताकर हम दवाई ले लेते हैं। ऐसे ही जब शौनक जी ने हमारे मन में उठने वाले प्रश्न, संशय जो उठते हैं, उन संशयों को अपना संशय कहकर जब प्रश्न करते हैं, तब सूत जी कहते हैं हे शौनक जी, मैं आपका प्रश्न सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है वो केवल और केवल लोक कल्याण के लिए ही पूछा है। अरे आप तो केवल भगवत कथारस पान करना चाहते हैं। ऐसे ही भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज मुनि जी,
आप तो राम तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। आप तो केवल जगत कल्याण के लिए अपने मन में संशय कर रहे हैं। आपको कोई संशय है नहीं। आप तो केवल और केवल राम कथा रस पान करना चाहते हैं। ऐसे ही माँ सती भी जगदम्बिका भवानी हैं। वो लीला ऐसी इसलिए कर रही हैं ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। इसलिए संत जन साधु पुरुष कथावाचक जब कथा सुनाते हैं तो बार बार यही कहते हैं कि सावधानी पूर्वक कथा सुने। कथा सुनते हुए कभी भी आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत क्या है? ये साक्षात श्री कृष्ण ही है, वांग्मय स्वरूप है श्री कृष्ण का। और ऐसे ही रामायण क्या है? ये राम जी का घर है। कथा सुनते सुनते, रामायण सुनते सुनते, जब हम सावधानी पूर्वक सुनते हैं कथा को तो हमें राम मिल जाते हैं। और जब हम सावधानी पूर्वक श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो हमें कृष्ण मिल जाते हैं। इसलिए बार बार संत यही कहते हैं कि कथा सावधान होकर सुनो, कथा सावधान होकर सुनो। इसलिए बाबा तुलसी भी अपनी चौपाई में सावधान कर रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी। आगे की चर्चा कल करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।